नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। यानी 7 मंत्रियों ने शपथ ली और सभी बीजेपी के कोटे से हैं। जाहिर है, बीजेपी की भूमिका न सिर्फ बिहार की सरकार में मजबूत हुई है, बल्कि इस विस्तार में बीजेपी ने जातीय समीकरण को भी साथ लिया है। जानकारों के मुताबिक इसे बीजेपी का बड़ा दाव माना जा रहा है। हम संजय सरावगी, मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हम जीवेश कुमार ईश्वर शपथ लै छी। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मोतीलाल प्रसाद, मैं कृष्ण कुमार मंटू, मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कुर्मी, कोयरी, केवट, वैश्य, राजपूत, भूमिहार। चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जातीय समीकरण के बिसात पर बिहार में कमल खिलाने को बेकरार बीजेपी ने मंत्रिमंडल में अपना वजन बढ़ा लिया। अपनी ही पार्टी के 7 नेताओं को मंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को मना लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत किया और मैं सबको 7 मंत्री को बधाई देता हूँ। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जाति समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है और बिहार की लड़ाई तो बहुत पहले से जाति पर ही सिमट आई है। दिल्ली के बाद बिहार में कमल खिलाने को बेकरार बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में इसका पूरा ख्याल रखा। सवर्णों के साथ पिछड़ों, अति पिछड़ों को भी साथ लिया। नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को कमल खिलाने का समीकरण बना लिया। सबसे पहले वैश्य समाज से आने वाले बिहार के दरभंगा नगर सीट से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने शपथ ली। फिर कुशवाहा समाज से आने वाले नालंदा की बिहार शरीफ सीट से बीजेपी विधायक सुनील कुमार का नंबर आया। फिर भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले दरभंगा के जाले सीट से विधायक जीवेश कुमार ने शपथ ली। फिर राजपूत जाति से आने वाले मुजफ्फरपुर की साहिबगंज सीट से विधायक राजू कुमार सिंह मंत्री बने। और फिर तेली समुदाय से आने वाले सीतामढ़ी की रीगा सीट पर कमल खिलाने वाले मोतीलाल प्रसाद भी मंत्री बन गए। कुर्मी समुदाय से आने वाले सारण के अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। और आखिर में केवट समाज की नुमाइंदगी करने वाले सिकटी से बीजेपी विधायक विजय मंडल भी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। नए नवेले मंत्रियों ने पीएम मोदी और पार्टी का शुक्रिया अदा किया और नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर दिया। मैं अपने नेतृत्व का पहले आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और जो भी मुझे जवाबदेही मिलेगी मैं उस सब का निर्वहन करूंगा और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। तो काफी कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव होने वाले, काम भी आपको लगता है कि 7-8 महीना कम नहीं होते हैं। अभी चुनाव के 7-8 महीने और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है और निश्चित रूप से मैं करूंगा। जो 7 नाम आए हैं जो मंत्री पद का शपथ लिए हैं, आपको लगता है जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई है? 7 भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के विधायक हैं। इस हैसियत से उन्हें जवाबदेही मिली है। निश्चित रूप से बाकी कुछ इसमें ढूंढना निकालना वो उचित नहीं है। उचित यही है कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाने का काम किया। आम जो कार्यकर्ता है उसको मंत्री बनाने का काम किया। जिम्मेदारी मिली है तो ईमानदारी से इसका जो है निर्वहन करूंगा और आने वाला समय में जो चूंकि सीमांचल में जो है खास करके अररिया जिला को जो है ये नहीं मिल रहा था, मंत्री पद नहीं मिला था, खास करके एनडीए के सरकार में। तो अब जो है हम लोगों को मिला है जिम्मेवारी, तो ईमानदारी से जो है सब सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चलना है। और ये बताइए कि ये जो विस्तार हुआ है इसमें जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा गया। देखिए, ये सब तो काम राजनीति काम तो होता है जो जातीय समीकरण पर ही चलता है। जैसा कि आप सब शुरू से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है अभी सामने है, इलेक्शन का समय है और उस ढंग से जो है काम ज्यादा है। सभी को बधाई, नौजवान साथियों को कि एक युवा को अवसर मिला है और युवाओं में एक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करना है और हम लोग करेंगे और रिजल्ट देंगे। ये देखने में आ रहा है कि जो नए चेहरे आए हैं उसमें जातीय समीकरण का भी काफी ख्याल रखा गया। तो सबको लेकर नहीं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। उसी के साथ हमारे सरकार एनडीए के चल रही है और आगे भी चलेगी।
तो कुछ दिनों पहले कुर्मी चेतना रैली आपने की थी, काफी का उसका इनाम मिला है। देखिए वो तो सामाजिक सम्मेलन था अपने महापुरुषों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, राम मंडल जी के बारे में, छत्रपति साहू जी के महाराज के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, रेणु जी के बारे में, अपने नौजवानों को बताना हमारा उद्देश्य है कि हमारे नौजवान जाने कि हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि हम जब देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए कोई आवश्यकता आएगी तो हम उसमें अब हमारा कदम हिचकेगा नहीं, हम लोग आगे चलते चलेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली। हाँ, निश्चित रूप से समय बहुत होता है, समय कहाँ कम है, लगभग जो है 180 दिन 170 दिन से बहुत समय है। और पार्टी ने और सरकार ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, निश्चित रूप से जिम्मेवारी पर हम लोग खरा उतरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष और सभी नेताओं ने जो जिम्मेवारी दी है, हम लोग उस जिम्मेवारी पर खड़े उतरेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। नीतीश कैबिनेट में अभी तक मंत्रियों की संख्या 30 थी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया, जिससे ये संख्या 29 हो गई और 7 पद खाली हो गए। बीजेपी ने इन सभी 7 खाली सीटों पर अपनी पार्टी के विधायकों को मंत्री बना दिया। जाहिर है अब जेडीयू कोटे से 13 के मुकाबले बीजेपी कोटे से 22 मंत्री हो। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने सीएम चेहरे पर बीजेपी से हरी झंडी मिलने के बाद बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन विपक्षी आरजेडी ने मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही बीजेपी पर हमला तेज कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण चोर, आरक्षण खोर बता दिया। एक्स पर अल सुबह तेजस्वी यादव ने लिखा, जैसे आदमखोर होता है ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। 17 महीने के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। हमारे द्वारा बिहार में की गई 3,50,000 से अधिक प्रक्रियाधीन नौकरियों में 65% आरक्षण के लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। असली सत्ता बीजेपी के पास है और वो पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का हक छीन रही है। लेकिन मंत्री से पूर्व मंत्री बने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नसीहत दी है कि बिहार को अंधकार में धकेलने वाले लोग एनडीए को नसीहत न दें। विपक्ष का तो अपना काम। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 7 नए चेहरे दिए हैं, तो क्या समीकरण रहा, जातीय समीकरण भी देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा समीकरण है। सभी धरातल के लोग हैं, कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं और धरातल पर काम करेंगे। इसमें नहीं लगता जातीय समीकरण देखा गया है पूरा? सातों जो चेहरे हैं, सातों चेहरे तो आप देख ही रहे हैं कि ये चेहरे सभी जो हैं कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत पुराने चेहरे हैं सब। सर्वप्रथम तो जो खींचतान की हम बात करते थे वो आपको दिख रही है। वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और मुझे लगता है कि बीजेपी का दिल धक 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 होता रहता है जब नीतीश कुमार जी अपना फोन उठाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा था कि एनडीए को बिहार में नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार तो पहले से ही एनडीए का चेहरा है और इसमें कोई अगर मगर नहीं। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।